दोस्तों, ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमय देश है। युगों से संतों की तप स्थली है ये भारत। यदि धर्म कहीं है तो सिर्फ यही है, यदि संत कहीं है तो सिर्फ यही है। और यही वजह है कि आज भी भारत देश में युगों पुरानी गुफाएं, मूर्तियां, वेद पुराण और जल कुंड मौजूद हैं। और ये सभी चीजें न केवल भारतीय बल्कि विदेशियों की भी आस्था का केंद्र बने हुए हैं। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिनका रहस्य आज भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कभी किसी ने कोशिश न की हो। दरअसल वैज्ञानिक या शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही उलझते जाते हैं। इसी के मद्देनजर आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो महज एक कुंड है, जिसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई पता करने की कोशिश स्थानीय प्रशासन से लेकर विदेशी वैज्ञानिक और डिस्कवरी चैनल तक ने की, लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी। हर बार की तरह आज हम फिर से एक बार भारत के एक ऐसे रहस्य को आपके सामने रखने वाले हैं जिसे हमेशा से आपसे छुपाया गया है। तो बिना वक्त जाया करे चलिए बताते हैं आपको भारत की एक और अनकही धरोहर के बारे में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित ये स्थान प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में भीम कुंड का ये स्थान धार्मिक, पर्यटन और वैज्ञानिक शोध का भी केंद्र बना हुआ है। ये भीम कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित बाजना गांव में मौजूद है। इस कुंड को देखने और इसमें नहाने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। किस्सों कहानियों में बताया जाता है कि इस कुंड का संबंध महाभारत काल से भी है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। भीम कुंड की खासियत यह है कि इसका पानी बेहद साफ और निर्मल है, जहां लाखों की संख्या में मछलियां ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं। जब भी कोई आस्थावान व्यक्ति इस कुंड में स्नान करने के लिए आता है तो न तो मछलियां पानी के अंदर जाती हैं और ना ही उन्हें किसी प्रकार का डर होता है, क्योंकि उस व्यक्ति से इतनी सकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं। भीम कुंड एक ऐसा नाम है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य का केंद्र बना हुआ है। भीम कुंड की गहराई नापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक और संस्था ये पता नहीं कर पाई कि आखिर भीम कुंड की गहराई कितनी है और आखिर क्यों इस कुंड का पानी नीला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी खासियत किसी कुंड की नहीं बल्कि किसी समुद्र की होती है, जिस वजह से विज्ञान के लिए आज भी यह किसी रहस्य से कम नहीं है कि आखिर कैसे एक छोटे से कुंड के अंदर समुद्र जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। आखिर इस कुंड का महाभारत में क्या महत्व था, चलिए इस बारे में आपको थोड़ा बताते हैं ताकि आपको इसकी धार्मिक आस्था का भी पता चल सके। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में रह रहे थे तब उन्होंने अपना कुछ समय भीम कुंड के आसपास गुजारा था, क्योंकि ये पूरा इलाका पथरीला है और चारों तरफ पहाड़ियां हैं, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं था। कहते हैं कि कई दिनों तक घूमते घूमते द्रौपदी को जब प्यास लगी तो पांडवों ने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन आखिरकार जब उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला तो भीम ने अपनी गदा से एक चट्टान में जोरदार प्रहार किया और उसके नीचे से एक बड़ा सा जलाशय निकला। मगर उस जलाशय के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और इसलिए अर्जुन ने अपने बाणों का प्रयोग करते हुए वहां एक रास्ता बनाया और इस तरह न सिर्फ द्रौपदी ने बल्कि पांचों पांडवों ने भी अपनी प्यास बुझाई। और चूंकि ये कुंड भीम द्वारा बनाया गया था इसलिए इसे भीम कुंड कहा जाता है। भीम कुंड 40 से 80 मीटर चौड़ा है और ये कुंड देखने में बिल्कुल एक गदा के जैसा दिखाई देता है। भीम कुंड के चारों तरफ आज भी कुछ निर्माण कार्य दिखाई देते हैं जो इस बात का प्रतीक है कि पांडवों ने भीम कुंड के अंदर लगभग 1 वर्ष तक का समय बिताया था और शायद कुछ समय के लिए यहाँ तपस्या भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप या सुनामी आने वाली होती है तो इस कुंड के जल का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है और यहाँ के लोग इस संकेत को देखकर समझ जाते हैं कि जल्द ही कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रकोप बरसने वाला है। साल 2004 में सुनामी आने से पहले भी इस कुंड में अचानक कुछ हलचल पैदा होनी शुरू हो गई थी, जब इस कुंड से पानी की लहरें 15 से 20 फीट ऊंची तक अचानक उछलने लगी और देखते ही देखते पूरे देश में ये बात आग की तरफ फैल गई। इसी घटना के बाद से भीम कुंड के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद देश विदेश की मीडिया और दुनिया भर के वैज्ञानिक भी यहाँ पहुंच गए, जिसके बाद भीम कुंड पर शोध शुरू किए गए कि आखिर कैसे इस कुंड में समुद्र की तरह हलचल हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि वैज्ञानिक कई दिनों तक इस कुंड की गहराई को नापने की कोशिश करते रहे और कई गोताखोरों ने कुंड के अंदर जाकर देखा,
पर लगभग 22 फीट पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग आगे नहीं जा पाए, जैसे कोई ताकत उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। एक बार तो एक विदेशी वैज्ञानिक ने कुंड की गहराई का पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर तक कैमरा भेजा था, लेकिन फिर भी इसकी गहराई का पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों का कहना था कि इसकी गहराई नापना संभव नहीं है। इसके अलावा यहाँ गहराई में कई क्विंटल वजन की मछलियाँ मौजूद हैं और अंदर पानी का बहाव भी बहुत तेज है और साथ ही नीलम पत्थर के जैसी एक बड़ी चट्टान भी है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में आगे बताया कि जो मछलियां इस कुंड के अंदर मौजूद हैं, ठीक वैसे ही मछलियां समुद्र की गहराई में पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस कुंड का संबंध समुद्र से मिलता जुलता है। कुछ समय बाद जब नेपाल और जापान में भूकंप आया, तब भी इस कुंड का जल स्तर अचानक से बढ़ने लगा था, जिससे ये कंफर्म हो गया कि प्राकृतिक आपदाओं से इस कुंड का कोई ना कोई तो संबंध जरूर है। इस कुंड के पास में एक गुफा भी बनी हुई है, जिसमें शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर आने वाले लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए लोग इस कुंड का जल बोतल में भरकर ले जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड का पानी गंगा जल के समान पवित्र है। ऐसा कई सालों में देखा गया है कि गंगा के जल की तरह ही भीमकुंड के जल में भी कभी कीड़े नहीं पड़ते, बल्कि हिमालय पर्वत से कोई भी संबंध न होने के बावजूद इसका जल हिमालय से निकलने वाली गंगा की तरह ही मिनरल वाटर जैसा होता है। ये एक अनंत स्रोत की तरह है, जिसका पानी कितना भी उपयोग में ले लिया जाए, लेकिन इसका स्तर सामान्य ही रहता है। एक बार तो राज्य सरकार ने इस कुंड को खाली करने के लिए यहाँ वाटर पंप लगवा कर कई दिनों तक इसका पानी बाहर निकलवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी भीमकुंड के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जितना पहले था, हजारों लीटर पानी निकालने के बाद भी उतना ही रहा। आमतौर पर ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, लेकिन भीमकुंड का पानी ठहरा हुआ होने के बावजूद भी बिल्कुल साफ और पारदर्शी है, इसलिए लोग इसका प्रयोग पीने के लिए करते हैं। इस कुंड के अद्भुत जल के विषय में एक और चीज कही जाती है कि चाहे पीने वाले व्यक्ति को कितनी भी प्यास लगी हो, अगर इस कुंड का मात्र 3 बूंद जल भी उसने ग्रहण कर लिया तो इंसान की पूरी प्यास बुझ सकती है। इस कुंड से जुड़ी हुई एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी नहीं मिल पाता। आमतौर पर जब भी कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो कुछ वक्त के बाद उसका शरीर फूलकर पानी की सतह पर तैरने लगता है, लेकिन इस कुंड में आज तक जो भी डूबा है उसका शरीर कभी भी बाहर नहीं आया है और गोताखोरों द्वारा कुंड के अंदर जाकर ढूंढने पर भी किसी का शव नहीं मिला। लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कुंड में कोई तल नहीं है और यही कारण है कि इसमें डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है, जैसे वो वहां पर कभी था ही नहीं। जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भीमकुंड एक गुफा के अंदर बना हुआ है और यहाँ तक जाने के लिए गुफा में सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस कुंड के अंदर पानी में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब पानी में इंद्रधनुष बनते हैं और वो दृश्य बेहद मनोरम होता है। वैज्ञानिकों ने जब इस कुंड की गहराई नापने का प्रयास किया तो उन्हें कुंड के भीतर 2 बड़े कुएं जैसे मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुंड के भीतर एक और बड़ा सा कुंड है। उनका मानना है कि इनमें से एक कुएं से जल आता है और दूसरे कुएं की मदद से बाहर निकल जाता है। हालांकि इस कुंड के नजदीक मौजूद लोगों का मानना है कि कुंड का भीतरी संबंध समुद्र के साथ है, जहां से बहुत तेज लहरों के साथ पानी आता जाता रहता है। भीमकुंड के पास एक बहुत बड़ा मैदान है और वहां हर साल मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला भी लगता है। ऐसी मान्यता है कि 18वीं सदी के अंतिम दशक में बिजावर रियासत के महाराजा ने इस स्थान पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन किया था और तब से आज तक मेले की ये परंपरा वर्तमान समय में भी मौजूद है और हर साल इस दिन काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इस कुंड के पानी का स्रोत क्या है, इसकी गहराई कितनी है और वैज्ञानिक आखिर इसका छोर क्यों नहीं खोज पा रहे हैं और वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो गोताखोरों को भी यहाँ नीचे जाने से रोकती है, ऐसे कई सवाल हैं जो इस कुंड को घेर कर रखते हैं, मगर इनका जवाब किसी के पास नहीं है। बस इतना ही नहीं, बल्कि इसी की तरह भारत में और भी काफी सारे कुंड हैं जो इससे भी कई गुना रहस्यमयी हैं। तो अगर आपको उनके बारे में जानना है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।